माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ। तो भक्तों, ये बात है उस समय की जब अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करना शुरू किया। समुद्र मंथन में जो भी चीजें निकल के आ रही थी वो देवता और असुर आपस में बांट रहे थे। कुछ चीजें देवता अपने पास रख रहे थे तो कुछ चीजें असुर अपने पास रख रहे थे। धीरे धीरे समुद्र मंथन चलता रहा, चीजें निकलती रही, देवताओं और असुरों में बढ़ती रही। ऐसे ही मंथन करते करते उसमें से निकला विष। अब विष को ना तो देवता लेना चाह रहे थे और ना ही असुर। कौन उस विष को रख के अपने लिए मृत्यु लेगा? तो देवताओं ने भी मना कर दिया कि भाई इस विष को हम नहीं रखना चाहते, हमें नहीं चाहिए विष। और असुरों ने भी मना कर दिया कि भाई ये विष हमें नहीं चाहिए। अब ऐसे में शंकर जी ने ये सोचा कि भाई ना देवता लेना चाह रहे हैं इसको, ना ही असुर, तो ठीक है, इस विष का पान मैं स्वयं कर लेता हूँ। और इसीलिए शंकर जी ने उस विष को खुद ही पी लिया और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। और इसीलिए शंकर जी को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि वो विष उन्होंने अपने कंठ में ही धारण किया, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। तो इसीलिए शंकर जी को नीलकंठ कहा जाता है। तो विष का पान जब शंकर जी कर रहे थे उसी समय विष की कुछ बूंदें छलककर समुद्र में गिर गईं और उन्हीं विष ने कली नामक असुर को जन्म दिया। कली नामक वही असुर जिसने काल को काला करके कलयुग बनाया। अब विष की उन बूंदों से कली नामक असुर का तो जन्म हो गया, लेकिन वो कली नामक असुर यह नहीं जानता था कि उसके जन्म के साथ साथ वह दैविक शक्ति भी जन्म लेने वाली है जो उसका विनाश करेगी। अब ये तो कहानी थी कली नामक असुर की। अब जब मंथन होता रहा, विष का सेवन शंकर जी ने कर लिया, उसमें से निकला अमृत। अमृत देवताओं में बांट दिया गया और जैसे ही देवताओं ने उस अमृत का पान किया, सारे देवता अमर हो गए। अब उसके बाद देवताओं और असुर में फिर से युद्ध हुआ कि भाई अमृत तुमने रख लिया, हमें नहीं मिला। दोनों में युद्ध चलता रहा, बहुत सारे असुर मारे गए क्योंकि देवता तो अमर हो चुके थे। तो देवताओं को तो मारना बहुत मुश्किल था, असंभव था। तो फिर मारा कौन गया? सारे असुर। सारे असुरों को देवताओं ने बुरी तरह खदाड़ा, उनको स्वर्ग से भी मार भगाया, उनको पाताल लोक से भी भगा दिया। इसी युद्ध के बीच में कुछ असुर छुपकर पृथ्वी लोक पर आ गए और पृथ्वी लोक पर छुप गए। धीरे धीरे उन्हीं असुरों ने मिलकर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बहुत सारे असुर इकट्ठे हो गए और उन्हीं असुरों ने उसी कली नामक असुर जो उस विष से उत्पन्न हुआ था, उसी कली नामक असुर के साथ मिलकर धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। धरती का विनाश करना शुरू कर दिया, मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया और धरती पे क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या ये सब फैला दी। तो सारे मनुष्य भी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, माया में फंसे हैं। तो इस तरह से असुरों ने धरती पे बहुत आतंक मचाया। इसी आतंक से भूदेवी यानी कि धरती माता बहुत कष्ट में आई। उनसे भी ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई धरती का विनाश हो रहा है, असुर हर जगह अपना आतंक मचा रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, मनुष्यों को भी नहीं जीने दे रहे हैं, प्रकृति को भी नष्ट कर रहे हैं। तो इसी पीड़ा में धरती माता ने शंकर जी को याद किया और उनसे विनती की कि हे शंकर जी, कृपया करके इस पीड़ा का समाधान कीजिए। अब शंकर जी भी क्या करते? शंकर जी ने गुस्से में आके अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शंकर जी ने गुस्से में आकर पृथ्वी पर अपना त्रिशूल छोड़ दिया प्रलय के लिए। और जैसे ही त्रिशूल धरती पर गिरा, धरती पर प्रलय आ गई, विनाश होना शुरू हो गया, असुर मारे जाने लगे। लेकिन असुरों के साथ साथ क्या हो रहा था? मनुष्य भी मारे जा रहे थे, क्योंकि जब प्रलय आएगी तो सभी लोग मरेंगे। उसमें धरती का भी विनाश संभव था कि भाई हो सकता है कि उस प्रलय में पूरी धरती ही नष्ट हो जाए। लेकिन शंकर जी चाहते थे कि हो सकता है इस प्रलय से मनुष्य तो मरेंगे ही, कोई बात नहीं, लेकिन इससे जो कली नामक असुर जो उस समय समुद्र में छुप गया था और उस समय भी छिपा हुआ था, तो शंकर जी चाहते थे कि इस प्रलय से सारे असुर मारे जाएंगे तो धरती असुरों से मुक्त हो जाएगी। हो सकता है कि मनुष्य भी उसमें मारे जाते, मनुष्यों को भी हानि पहुंचती, लेकिन शंकर जी का मेन जो मकसद था वो था असुरों की समाप्ति करना। लेकिन इस प्रलय को तीनों देवियां सहन नहीं कर पाई। तीनों देवियां यानी कि महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी और महाकाली जी, तीनों देवियों से यह प्रलय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाई, क्योंकि वो यह तो देख रही थी कि प्रलय में असुर मारे जा रहे हैं, सारे असुर मर जाएंगे, लेकिन साथ में उनकी संतानें मतलब कि मनुष्य भी मारे जाएंगे। अब एक माँ अपने संतान को कैसे मरता हुआ देख सकती है?
तो तीनों देवियों से यह प्रलय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से आग्रह किया और निवेदन किया कि हे शंकर जी, कृपा करके इस प्रलय को रोक दीजिए, वरना असुरों के साथ साथ हमारी संतानें भी मारी जाएंगी। शंकर जी ने बहुत समझाया तीनों देवियों को कि भाई इस प्रलय को मत रोकिए, यदि आपने आज इस प्रलय को रोका तो कली नामक असुर हमेशा के लिए जीवित रह जाएगा, जो आगे आने वाले समय में कलयुग को जन्म देगा, और उस कलयुग में क्या होगा इसका अनुमान तो आप लगा भी नहीं सकती। लेकिन तीनों देवियों की हट थी, वो मानी ही नहीं किसी कीमत पर। शंकर जी ने उन्हें बहुत समझाया पर वो किसी कीमत पे नहीं मानी, और फिर फाइनली उन्होंने शंकर जी से बोला कि भाई आप इस प्रलय को रोक दीजिए। तीनों देवियों के आग्रह करने पे शंकर जी ने भी फिर प्रलय रोक दी और अपने त्रिशूल को वापस बुला लिया। अब उसके बाद क्या, जो पीड़ा वो देवी बर्दाश्त कर रही थी, उस पीड़ा का क्या, कैसे उनकी जो परेशानी थी उसको दूर किया जाता। तो उनकी परेशानी को देखते हुए तीनों देवियों ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी शक्ति से एक नवीन शक्ति को बनाएंगी। मतलब तीनों देवियां यानी कि महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी और महाकाली जी के शक्ति से एक नई शक्ति को जन्म देंगी, और वही शक्ति धरती पर जाके जन का कल्याण करेगी, वो भी बिना किसी हिंसा के। मतलब बिना हिंसा के वो पापी का विनाश ना करके पापी के अंदर बैठे पाप का विनाश करेंगी। तीनों देवियां यह चाहती थी कि यदि एक ऐसी नई शक्ति को जन्म दिया जाए जो असुर को ना मार के असुर के अंदर जो उसकी असुरी प्रवृत्ति होती है उसको मारा जाए। तो यही सोचकर तीनों देवियों ने एक नवीन शक्ति को जन्म दिया, और वही नवीन शक्ति माता वैष्णो देवी जी कहलाई। तो भक्तों, इस प्रकार जन्म हुआ माता वैष्णो देवी जी का। आपने देखा कि किस प्रकार तीनों देवियों ने अपनी शक्ति से मिलाकर एक नई शक्ति को जन्म दिया, माता वैष्णो देवी जी। तो अब बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी जी ने धरती पर किस रूप में अवतार लिया। तो उस समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे, राजा रत्नाकर जी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के बाद भी उनकी जो पूजा भक्ति थी, उनकी जो श्रद्धा थी ईश्वर के लिए कभी कम नहीं हुई। वो लगातार ही और हमेशा ही विष्णु जी की आराधना करते रहते थे। उनकी यह भक्ति, यह श्रद्धा देखते हुए माता वैष्णो देवी जी ने यह तय किया कि वे उन्हीं के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और सही समय आने पर माता वैष्णो देवी जी ने राजा के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म से कुछ समय पूर्व भी तीनों देवियों ने राजा को एक सपना दिया और उनको बताया कि तुम्हारे यहाँ जो कन्या जन्म लेने वाली है वे कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक दैविक शक्ति है, जो कि तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले रही हैं। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि एक दैविक शक्ति तुम्हारे यहाँ जन्म ले रही है, वो भी इसलिए क्योंकि तुमने विष्णु जी की सच्चे मन से आराधना की है, और इसीलिए माता वैष्णो देवी जी ने तुम्हारे घर पे जन्म लेने के लिए तय किया। और तुम्हें हमें यह वचन देना पड़ेगा कि माता वैष्णो देवी जी भविष्य में कोई भी काम करती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो तुम उनको रोकोगे नहीं, तुम उनके किसी भी काम में कोई भी बाधा नहीं डालोगे। क्योंकि महाराजा रत्नाकर जी यह सब देखकर बहुत चौंके। पहले तो उनको समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन तीनों देवियों के दर्शन पाकर वो धन्य हो गए। उन्होंने भी तीनों देवियों को वचन दिया कि ठीक है माता, मैं कभी भी अपनी पुत्री को किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकूंगा, वो जहाँ भी जाना चाहेंगी वो वहाँ जा सकती हैं। अब माता वैष्णो देवी जी के जन्म के बाद राजा ने माता रानी जी को बहुत ही अच्छे से पाला। जो भी संस्कार, जो भी विद्या या जो भी ज्ञान वो उनको दे सकते थे उन्होंने दी। 9 साल की आयु में जब माता वैष्णो देवी जी को यह ज्ञान हुआ कि उनका जन्म किस उद्देश्य के साथ हुआ है, तो उन्होंने अपने पिताजी से यह आज्ञा चाही कि वो तपस्या के लिए जाना चाहती हैं। क्योंकि रत्नाकर जी भी जानते थे कि वो एक साधारण कन्या नहीं है, वो एक दैविक शक्ति है। उन्होंने भी माता रानी जी को आज्ञा दे दी। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी कई वर्षों तक तपस्या में लीन रही। तपस्या करते करते उन्होंने अपनी दैविक शक्ति को जागृत किया। माता वैष्णो देवी जब अपनी तपस्या कर रही थी, उसी समय भगवान राम जी सीता जी की खोज में निकले। जैसे ही राम जी उस जगह के पास से निकले जहाँ माता वैष्णो देवी जी तपस्या कर रही थी, उनको आभास हुआ कि आसपास कोई दैविक शक्ति है, और वही दैविक शक्ति के पीछे पीछे जाते जाते वो माता वैष्णो देवी जी से मिले। माता वैष्णो देवी जी भी उनको देखकर समझ गई कि वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं विष्णु अवतार हैं। और यह जानकर ही माता वैष्णो देवी जी ने उनसे आग्रह किया कि हे विष्णु जी, आप कृपया मुझे अपने में विलीन करके एक ही शक्ति में परिवर्तित कर दीजिए। परंतु राम जी ने उनको समझाया और बताया कि वे अपनी पत्नी सीता जी की खोज में जा रहे हैं, परंतु उनको वचन दिया कि वे लौटते समय उनसे अवश्य मिलेंगे, और यदि उन्होंने उनको पहचान लिया तो वो उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ऐसा कह के राम जी वहाँ से चले गए। जब सीता जी को लेकर वो वापस लौटे तो वो उसी जगह गए जहाँ माता वैष्णो देवी जी तपस्या कर रही थी।
उनसे मिले तो, परंतु भेष बदल कर। चूंकि राम जी ने भेष बदला हुआ था तो माता वैष्णो देवी जी उनको पहचान ही नहीं पाई कि वो राम जी ही हैं। तब राम जी ने माता वैष्णो देवी जी से कहा कि यह सही समय नहीं है हमारे मिलन का, तो अभी आप उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ पे आश्रम बना के रहिए और अपनी तपस्या कीजिए और सभी जन का कल्याण कीजिए, उनकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, और सही समय आने पर कलयुग में मैं कल्कि अवतार लेकर पुनः तुमसे मिलूंगा और तुमसे विवाह भी करूंगा। यह सुनकर माता वैष्णो देवी जी ने उत्तर की दिशा में चलना शुरू कर दिया। उत्तर दिशा में पहुंच के माता वैष्णो देवी जी त्रिकुटा नामक पर्वत पर रहने लगी। वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया, अपनी तपस्या में लीन रही। कई वर्ष बीत गए, माता वैष्णो देवी जी की महिमा पूरे विश्व में फैलने लगी। कई सारी कहानियां भी प्रचलित हुई माता वैष्णो देवी जी की। उसी में से एक कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वो है पंडित श्रीधर जी की। पंडित श्रीधर जी माता वैष्णो देवी जी के परम भक्त थे और हमेशा से ही माता वैष्णो देवी जी की पूजा में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में लीन रहते थे। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा कभी भी माता वैष्णो देवी जी के लिए कम नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया जब गुरु गोरखनाथ जी, जो कि बहुत ही बड़े महायोगी थे, बहुत ही बड़े गुरु थे, उन्होंने अपनी दैविक शक्ति से माता वैष्णो देवी जी और राम जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कि अभी आप उत्तर दिशा में जाइए, तपस्या में लीन रहिए, जब सही समय आएगा तो कलयुग में मैं कल्कि अवतार लेके मिलने आऊँगा तुमसे विवाह करूँगा। तो गुरु गोरखनाथ जी को बहुत ही उत्सुकता हुई है जानने की कि क्या माता वैष्णो देवी जी ने वो स्तर पा लिया, क्या वो अपने दैविक शक्ति के उस चरण पे पहुँच गई हैं कि उनका मिलन राम जी से होगा या नहीं होगा। तो यही सब जानने के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेले, अपने परम चेले भैरवनाथ जी को बोला कि जाओ और माता वैष्णो देवी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करके आओ कि क्या उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली है। और उनकी आज्ञा पाकर भैरवनाथ, जो कि भगवान शंकर जी के भी बहुत बड़े भक्त थे, वो निकल पड़े माता वैष्णो देवी जी के बारे में पता करने के लिए। भैरवनाथ जी ने भी छिपकर उन पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। वो जानना तो ही चाहते थे कि माता वैष्णो देवी जी ने तपस्या पूरी कर ली है या नहीं कर ली है, परंतु माता वैष्णो देवी जी की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गए और उनसे विवाह करने के लिए उन पर दबाव डालने लगे। परंतु माता वैष्णो देवी जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, तो उन्होंने भैरवनाथ जी को समझाया कि भाई मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, लेकिन भैरवनाथ जी ने नहीं माना, उन पर दबाव डालते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, माता वैष्णो देवी जी ने पंडित श्रीधर जी को एक भंडारे का आयोजन करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को और उनके बाकी शिष्यों को भी आमंत्रित किया। उस भंडारे में भैरवनाथ जी भी आए। भैरवनाथ जी ने फिर से वहाँ पे दुष्कर्म किया और माता वैष्णो देवी जी का अपहरण करने की कोशिश की। माता रानी जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में माता रानी जी उस स्थान को छोड़ के चली गई और वहाँ से काफी दूर निकल आई। लेकिन भैरवनाथ जी भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी माता रानी जी के पीछे पीछे चल दिए उनकी खोज में। माता रानी जी भी त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर जाती रही। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे पीछे चलते रहे उनकी खोज में। तो जहाँ जहाँ से माता रानी जी जा रही थी, आज के समय में वही बाण गंगा, चरण पादुका के नाम से जाने जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी पहुंची, वहाँ पे वे एक गुफा में 9 महीने छिपी रही, ताकि भैरवनाथ जी उनका पीछा ना करें और अपने इस कार्य को वहीं रोक दें। लेकिन भैरवनाथ जी भी नहीं माने। माता वैष्णो देवी जी गुफा में अपनी तपस्या करती रही और भैरवनाथ जी बाहर उनका इंतजार करते रहे। समय बीतता रहा। 9 महीने बाद जब भैरवनाथ ने वापस उन पर आक्रमण किया, उसके बाद माता रानी जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में माता रानी जी ने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जी ने जहाँ पे भैरवनाथ का सर काटा था, उसी जगह को आज पवित्र गुफा के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे भैरवनाथ का सर गिरा था उसको भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। जब भैरवनाथ के अंतिम क्षण थे तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता वैष्णो देवी से क्षमा मांगी और उनसे निवेदन किया कि कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करें। माता वैष्णो देवी जी को भी भैरवनाथ पे दया आ गई और माता रानी जी ने उनको मोक्ष दे दिया। साथ ही माता वैष्णो देवी जी ने भैरवनाथ को यह वरदान दिया कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आएगा, उसे 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी पे भैरव बाबा के दर्शन करने भी जाना पड़ेगा। भैरव बाबा के दर्शन करने के पश्चात ही किसी भी मनुष्य की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो आज के समय में जहाँ माता रानी जी ने भैरवनाथ का सर काटा था, उसको भवन के रूप में जाना जाता है, और जहाँ भैरवनाथ का सर कट के गिरा था उसको भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद माता वैष्णो देवी जी ने भी अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और उन्होंने पिंडी रूप धारण कर लिया, और आज भवन में वो 3 पिंडों के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि वो 3 पिंडियां महालक्ष्मी जी,
माँ सरस्वती जी और माँ काली जी का रूप है। तो इस प्रकार माता वैष्णो देवी जी ने अपने शरीर को त्याग कर 3 पिंडों का रूप धारण किया और आज भी माता वैष्णो देवी जी 3 पिंडों के रूप में पूजी जाती हैं। लाखों भक्त भवन पे जाके माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। तो भक्तों, ये थी कथा माता वैष्णो देवी जी की जन्म से लेके उनके पिंडी रूप धारण करने की। अब देखना यह है कि वह समय कब आता है जब भगवान राम जी कल के अवतार में आकर उनसे पुनः विवाह करेंगे। माता रानी जी के उस पवित्र स्थान, उस पवित्र गुफा की खोज कैसे की गई, इसकी जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।